राधे। तो चलिए सबसे पहले आज का टारगेट देख लीजिए, वो है हमारा सीबीसी जो टोटल 2 आवर का कंसेप्ट बिल्ड क्लास एनसीईआरटी क्लास 7th का और हिस्ट्री क्लास 6 का 9 एंड 10 चैप्टर और आंसर राइटिंग वही 1 आवर की और केबीसी नैनो की बुक से महाजनपद काल में जो बिहार था उसके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है ना। करेंट का जो टॉपिक है आज का, हम अरावली का जो परिभाषा विवाद हुआ था है ना, उसके बारे में पढ़ना है। स्पेक्ट्रम में पढ़ना है, नेहरू के बाद का भारत। कल ये चैप्टर लंबा है तो कल ये आधा ही हो पाया था, उसके बाद का आज करना है। इससे आज 4th डे है जो कि तो एक ही ऐसे लेती हूँ अभी है ना। और नेक्स्ट डे का जो प्लान है वो बनाना है। एमसीक्यू घटना चक्र से करना है। 8 आवर स्टडी का चैलेंज है। और आप सबको पता है कि आंसर राइटिंग में आज डे 29 हो जाएगा। तो अभी तक अगर आप लोग नहीं कर रहे हैं तो करना शुरू कर दीजिए यार। राधे राधे सभी करते हैं आप सभी का टारगेटेड सिलेबस कवर स्टडी ब्लॉग में। और मैं प्रीति, और बने रहिए पूरे ब्लॉग में पूरी वीडियो देखने के लिए। कैसे कवर होता है, किस तरीके से कवर होता है, प्लान कैसे टारगेट होता है कंप्लीट सीबीसी क्लास, जिसमें आज मैंने नोट्स कुछ भी नहीं किया है क्योंकि आज कंसेप्ट समझाया गया काफी ज्यादा। और किस तरीके से हम सिलेबस में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है उसी को डिकोड करें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आंसर निकाल ले, है ना। तो काफी मजा आया था आज, है ना। वैसे आज कुछ नोट्स नहीं किया, वरना आप लोग को दिखाती मैं। चलिए तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टारगेट की तरफ, जो कि है एनसीईआरटी का जो सेकंड हमारा चैलेंज था। उससे पहले मैंने अपना करंट वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया जो कि अरावली की परिभाषा और विवाद, और इसमें पूरी टॉपिक को अच्छी तरीके से किया है। और इसका सोर्स मैंने लिया है संस्कृति आईए से, तो आप लोग भी वहां से पढ़ सकते हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट ने अरावली की नई परिभाषा किस तरीके से कहा था कि भूभाग से जो 100 मीटर ऊपर होगी उसी के जो आसपास के 500 मीटर की जो जगह होगी उसी को सुरक्षा दिया जाएगा। इस पर विवाद हुआ था, मतलब किस तरीके से भारतीय वन सर्वेक्षण ने कहा था कि किस तरह सुरक्षा में बाधा आएगा पर्यावरण के लिए, मतलब क्या जोखिम हो सकता है। अरावली की महत्व क्या है। सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, 700 किलोमीटर में फैली हुई। टोटल कितने राज्य में, गुजरात में, राजस्थान में, हरियाणा में और दिल्ली में, और टोटल 37 जिला में, और सबसे ज्यादा कहाँ है, राजस्थान में। और किस तरीके से ये नॉर्थ वेस्ट की रीड है और इसकी मतलब अरावली पर्वतमाला की जो क्षरण हो रहा है उसकी चुनौती क्या है, और उत्तर भारत के लिए इसके क्या क्या महत्व हो सकते हैं। जलवायु एवं वायु सुरक्षा, मतलब रेत को इधर से राजस्थान से दक्षिण भारत की ओर जाने में यह रोकता है। वर्षा तथा सूक्ष्म जलवायु के निर्माण में भूमिका, भले ही थोड़ी सी ऊंचाई पे है, मतलब क्या कहते हैं हिमालय जैसी ऊंचाई नहीं है, लेकिन फिर भी यह क्या करता है, वायु को रोकता है ताकि वर्षा वहां पे कराती है। जल पुनर्भरण, अरावली अदृश्य लेकिन निर्णायक शक्ति है। इसकी जो भौगोलिक संरचना है ना वो जल पुनर्भरण में सहायक होता है ना। जल विभाजक के रूप में भी यह कार्य करती है। किस तरीके से चंबल नदी, यमुना नदी एवं उसकी सहायक नदियां बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, और वहीं जो अरब के सागर की खाड़ी में भी साबरमती, लूनी और माही नदी आकर गिरती है। इसके बारे में इसमें दिया हुआ है। और जो नेक्स्ट है हमारा वो है कि किस तरीके से ये जैव विविधता तथा वन्य जीव के लिए भी महत्वपूर्ण है, और साथ में स्थानीय समुदाय की आजीविका भी होती है इसमें। और खनन के विवाद और नई परिभाषा से जो कौन कौन सी चुनौती उत्पन्न हुई। अरावली में जो खनिज संपदा होती है, शीशा, जास्ता, तांबा, सोना, टंगस्टन, और साथ में रेयर अर्थ मैग्नेट पीस, रेयर अर्थ एलिमेंट भी इसमें पाए जाते हैं, और लिथियम, निकेल, ग्रेफाइट, ये सब भी इसमें पाए जाते हैं। और समस्या क्या है उसके बारे में दिया गया। हालांकि दिसंबर में जो पुनः दोबारा से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह परिभाषा स्थगित किया जाता है जब तक उच्च स्तरीय समिति का प्रस्ताव नहीं आ जाता। फिर आगे की राह क्या हो सकती है। पारिस्थितिकी आधारित परिभाषा अपना, क्षेत्र विशिष्ट सतत खनन योजना बनाना चाहिए। वन्य जीव गलियारों को कानूनी संरक्षण देना चाहिए। भूजल पुनर्भरण को नो माइनिंग जोन में घोषित कर देना चाहिए। जो अरावली होती है ना, अरावली, उसकी रक्षा करके हम वास्तविक उत्तर भारत के भविष्य की रक्षा कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा जो ये टॉपिक है, ये टॉपिक होता है कंप्लीट। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। दर्द होता है यार जब स्टार्ट हम करते हैं तब, अब तो आदत बन गई है तो ये दर्द भी कुछ नहीं है। देख रहे हो इसकी हालत, ये यहाँ हड्डी में चिपक जाती है। खैर ये सब बातें तो होती रहती है, सक्सेस मिलते ही ये सब बहुत सुंदर बन जाता है ना। तो आज का जो आंसर राइटिंग था वो टोटल 1 घंटे और 12 मिनट लगे थे मुझे, और इसी के साथ मेरा जो आंसर राइटिंग का ये टारगेट था इसको मैंने कर लिया कंप्लीट। अभी तक मेरे 1, 2 और 3 ही टारगेट हुए कंप्लीट। तो अब हम देखेंगे अपना आगे का टारगेट। तो ये देखिए मैंने टोटल जो 9 क्वेश्चन लिए थे वो 9 क्वेश्चन को मैंने कर लिया है अपना कंप्लीट। ये रहा 7, ये रहा 6, ये रहा 5, और ये रहा 4, और साथ में ये रहा 3, 2, और ये रहा हमारा 1। ठीक है ना। इसी के साथ मेरा हो चुका है आज का आंसर राइटिंग स्लॉट खत्म, और कल के लिए करेंगे। अभी बज रहे 12:15 और मेरी पढ़ाई सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे की हुई है। 3 घंटे मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब 1 घंटे 18 मिनट की मेरी पढ़ाई हो चुकी थी तो मैंने क्लियर एंड फ्लैश गलती से क्लिक कर दिया था, है ना। तो 1.5 घंटे की मेरी कंप्लीट पढ़ाई हो चुकी थी, 1 घंटे 18 मिनट, है ना। तो उसको मैंने फ्लैश करने के बाद अब दोबारा से स्टार्ट किया था, तो 1 घंटे 57 मिनट हुआ है मेरी। और इसमें सिर्फ और सिर्फ आज मेरी जो टारगेट है वो कंप्लीट हुआ है, ये सीबीसी और आंसर राइटिंग, और तीसरा नंबर अरावली। तो बड़े बड़े टॉपिक हो चुके हैं कंप्लीट। अब एक बड़े टॉपिक की तरफ चल रही हूँ जो है एनसीईआरटी। उसके बाद सारे छोटे छोटे ही है, तो इन सबको भी कंप्लीट कर लूंगी। पर कोई बात नहीं, थोड़ी सी अपनी हाइजीन फॉलो करना, अपने सेहत का ध्यान रखना, अपने फूड के लिए मतलब थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज तो करना ही पड़ता है पढ़ाई के साथ। ये सब भी तो लाइफ का एक पार्ट ही है ना। कितना भागते रहेंगे इससे।
और इन सबको हम टाइम वेस्ट नहीं कहेंगे। हालांकि अगर इसमें हम ज़्यादा टाइम दे देंगे तब ये वेस्ट होगा, लेकिन मैंने अपना समझिए तो 1.5 घंटे के अंदर मैंने अपने ये सारे काम किए हैं, तो इसको मैं टाइम वेस्ट नहीं कहूँगी बल्कि अपनी लाइफ का एक पार्ट ही कहूँगी। चलिए फिर आगे चलते हैं, एनसीईआरटी की तरफ बढ़ते हैं। और इसको मैं रिकॉर्ड इसलिए नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मेरे पास एक ही फ़ोन है और उसी फ़ोन से मैं जो मतलब ऐप डाउनलोड कर रखी हूँ ना, उससे मैं पढ़ाई करती हूँ। वैसे दो एक ही कोई बात नहीं, स्टूडेंट लाइफ में इतनी ही चलती है ना, थोड़ी कंप्रोमाइज़ करके चलना ही पड़ता है। तो अभी ये मेरी 4 घंटे की पढ़ाई और अब मैंने कंप्लीट कर लिया अपनी एनसीईआरटी का साइंस का और हिस्ट्री का, ये भी दोनों भी पोर्शन है ना। तो इसी के साथ मेरा ये टॉपिक है ना, ये जो मेरा टारगेट था ये हो गया कंप्लीट। और हाँ, एक बात बताऊँ, जो 7th क्लास का सेकंड चैप्टर है ना, 7th क्लास का जो सेकंड चैप्टर है, सच में एक बार पढ़ना बहुत मजा आएगा, बहुत ही ज़्यादा मजा आएगा इसमें, है ना। मैंने पढ़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा है। चलिए, तो आज का हमारा एसे राइटिंग का भी टारगेट हो गया कंप्लीट, और साथ में अरावली परिभाषा भी कंप्लीट। मतलब सिर्फ और सिर्फ 1, 2 और 3 टारगेट बचे हुए हैं, जिसमें 8 आवर स्टडी चैलेंज, एमसीक्यू और स्पेक्ट्रम की रीडिंग। तो अब मैं चाह रही हूँ स्पेक्ट्रम की रीडिंग करने, एमसीक्यू करूंगी। आखिरकार समझिए तो मेरा 8 घंटा कंप्लीट हो ही जाएगा, क्योंकि बीच में थोड़ी सी गलती हो गई थी, पता ही आप लोगों के टाइमर के साथ, है ना। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपना। आज का फाइनल टारगेट भी मेरा हो चुका है कंप्लीट, और ये भी हो चुके हैं कंप्लीट टोटल 8 आवर की, बिकॉज आप सबको पता है कि 1 आवर और 18 मिनट के बाद मेरा फ्लैश हो गया था, और अभी 12 आवर हो रहे हैं, 7-12 है ना। तो इस तरीके से समझिए तो 8.5 घंटे हो गए, ठीक है। तो ठीक है, उतना ज़्यादा भी वो नहीं है ना। तो अब शेयर करेंगे आप लोग के साथ कल का प्लान, और कल कुछ खास है, उस खास को देखने के लिए आप सबको सपोर्ट करना पड़ेगा। तो चलिए सब्सक्राइब कर लीजिए और कल का वेट कीजिए।